बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, इसका तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। ये दुआ मैं अक्सर क्लास शुरू होने से पहले पढ़ता हूँ। देखिए, दुआ में कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है। अगर हम ये पढ़ते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी पे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जब ये दुआ पढ़ते हैं तो आपके दिल से, आपकी सीने से, आपकी ज़ुबान से आपकी जो सारी गिर हैं वो खुल जाती हैं और फिर लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो ये दुआ पढ़ा करें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक क्या है? चैप्टर 3 है इंटीग्रेशन, जिसका आज हम एक्सरसाइज 3.7 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग में और शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.6 का। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तीन फैक्टर्स मल्टीप्लाई, एक x है, दूसरा x माइनस 1 है, तीसरा x प्लस 1 है। तो देखना ये कि हमें लिमिट दी हुई है या नहीं दी हुई। क्वेश्चन के अंदर नहीं लिमिट, कहीं पे x की वैल्यू नहीं हमें गिवन है। x एक्सिस बताया हुआ है कि कर्व आपकी है और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है। अब अगर x एक्सिस पे बात करते हैं तो x एक्सिस पे y क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, इसको हमने ज़ीरो करना है। इंटीग्रेशन के लिए पहले हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इनको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें। दोनों में से कोई काम भी हम पहले कर सकते हैं। पहले आप चलें, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी होगी तो पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाद में हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये आपका x है, b आपका 1 है, तो a का स्केयर एक्स स्केयर बन जाएगा और b का स्केयर 1 का स्केयर बन जाएगा, जो कि 1 ही होता है। ब्रैकेट के बाद x आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्केयर के साथ तो एक्स क्यूब हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x आ जाता है सेंटर, माइनस का सिंपल है। अब x एक्सिस पे क्या होता है? y ज़ीरो होता है। लिमिट फाइंड करने के लिए x एक्सिस पे y ज़ीरो होता है, y को हम ज़ीरो करते हैं तो y की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी फैक्टराइज फॉर्म में, उसको हमने ज़ीरो की इक्वल करना। अगर इसको हमने ज़ीरो की इक्वल किया तो हमें दोबारा से फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो जो बने बनाए फैक्टर हैं उनको इस्तेमाल करना है आपने। वो क्या थे? x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आपके पास, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो, तो या एक फैक्टर ज़ीरो की इक्वल होता है, या दूसरा फैक्टर ज़ीरो की इक्वल होता है, या तीसरा फैक्टर ज़ीरो की इक्वल होता है। x इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक वैल्यू आ गई, माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 बन जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, x की तीन वैल्यूज आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है? x इक्वल टू माइनस 1 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू x इक्वल टू ज़ीरो और फिर उससे बड़ी वैल्यू x इक्वल टू 1 आ गई। अब जो कर्व है वो x एक्सिस को कट करेगी तीन पॉइंट्स के ऊपर, एक माइनस 1 ज़ीरो पे, दूसरा 0 0 पे और तीसरा 0 1 पे। तीन पॉइंट्स पे कट करेगी। हमारे पास बन जाएंगे दो इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल बनेगा माइनस 1 से 0 और एक बनेगा 0 से 1 के दरमियान। दो इंटरवल बन के x की वैल्यू माइनस 1 से 0 के दरमियान और x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान इंटरवल होता है। ये इस इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। ये इंटरवल है, इंटरवल को इस तरह लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x था तो x की वैल्यू ये। अब हमने देखना ये है कि x इस इंटरवल में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये मैंने लिखा हुआ पॉजिटिव, किस तरह चेक होगा देख लेते हैं अभी। 0 से 1 के दरमियान क्या है? y नेगेटिव है। ठीक है, और माइनस 1 से 0 के दरमियान y पॉजिटिव है। इसको हम चेक कर लेते हैं, किस तरह चेक करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू को हमने पुट करना है। माइनस 1 और 0 के दरमियान वैल्यू आप सपोज कर लेते हैं -1/2। ठीक है, कोई वैल्यू हो सकती है।
-1/2 हमने लिखा है एक्स की वैल्यू और ऊपर एक्स की क्यूब है तो -1/2 का क्यूब आ गया। सेंटर में क्या आ गया, माइनस का सिंबल, और एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 हमने लिखी है तो ये एक्स की जगह पे -1/2 आ गया। -1/2 का क्यूब क्या होता है, -1/8 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, -1/8 प्लस 1/2 आपका एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -1/8 प्लस 1/2 आपके पास आया था। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया था। 8 को 8 से कट किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया आंसर। तो 4 में से 1 माइनस होकर क्या आ जाएगा, 3/8 टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि ये 8 अभी लिखने नहीं हो रहा, ये जो मेरे पास राइटर पड़ा है इसकी वजह से इसको थोड़ा सा, खैर ये 3/8 आपको मैंने बता दिया है, 3/8 इसका आंसर आ गया। तो वाई मैंने पॉजिटिव लिखा था। अब अगर हम क्या करते हैं, 0 से 1 के दरमियान 1/2 होता है। ठीक है, 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 इसलिए लिखा कि डेसिमल में ज़रा सॉल्व करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करें, सेंटर माइनस आ गया और एक्स आपके पास अगेन आ गया। एक एक्स क्यूब था तो एक्स का क्यूब 1/2 का क्यूब बन गया और एक्स 1/2 बन गया। एक्स की वैल्यू 1/2 थी, सेंटर माइनस था। 1/2 का क्यूब कितना हो गया, 1/8, सेंटर माइनस आ गया और 1/2 एज इट इज़ आ गया। अगेन 8 और 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/8 -1/2। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया, 8 और 8 कट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। अगेन 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 1 में से 4 माइनस होते हैं -3 और -3 आपके पास 8 आ गया आंसर। अब वाई की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि -1 से 0 के दरमियान वाई पॉजिटिव था और 0 से 1 के दरमियान वाई क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, -1 से 0 के दरमियान वाई पॉजिटिव था और 0 से 1 के दरमियान वाई नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। इंटीग्रल आपने लगाना है, अगर वाई है तो साथ डी वाई लिखेंगे, अगर एक्स है तो साथ डी एक्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने पुट करनी जो कि एक्स के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे डी एक्स लिखा है साथ। वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यू माइनस एक्स थी, जो हमने सिंप्लीफाई की थी। मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। ये वाई की वैल्यू क्या आई थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स आई थी। इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाई की वैल्यू पुट कर दी एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे वाई है, इसकी वाई की वैल्यू भी एक्स क्यूब माइनस एक्स है। सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पे अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1 है, यहाँ पे अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। अच्छा, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जैसे कि बताया था कि -1 से 0 के दरमियान वाई पॉजिटिव था और 0 से 1 के दरमियान नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव साइन आया। अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मैंने फिर भी 2 दफ़ा रिपीट किया है, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, बैक पे जाके सुन सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब के साथ अलग इंटीग्रल लगाएं, एक्स के साथ अलग इंटीग्रल लगाएंगे। अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1 है दोनों इंटीग्रल की। और मैं ये बार बार बता चुका हूँ कि इंटीग्रल के साइन के साथ डी एक्स होता है, इस इंटीग्रल के साथ ये डी एक्स है। अब इस इंटीग्रल को एक्स क्यूब के साथ अप्लाई करते हैं तो साथ डी एक्स आ जाएगा। अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 आपके पास आ जाती है। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाता है, प्लस। अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और साथ एक्स आपके पास आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल के साइन के साथ डी एक्स है, इस इंटीग्रल के साथ डी एक्स है, इस इंटीग्रल के साथ ये डी एक्स है, इस इंटीग्रल के साथ ये डी एक्स है। सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फ़र्क है इन दोनों में। अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1 है, क्योंकि
ये दोनों के साथ हमने इंटीग्रल का सिंबल लगाया है, और इन दोनों के साथ इंटीग्रल 0 से 1 के दरमियान जो इंटरवल है वो था, तो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 इन दोनों इंटीग्रल्स में। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स फोर ओवर फोर होता है, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स फोर ओवर फोर होता है, और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है। इंटीग्रल जब सॉल्व हो जाता है तो इंटीग्रल का साइन और डी एक्स सारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे रिमूव हो गए। आपने अपर लिमिट 0 है और लो लिमिट -1 है, ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट और लो लिमिट लिखनी थी, ये देख सकते हैं 0 -1 इन दोनों इंटीग्रल की लिमिट थी, और इन दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट 1 से 0 थी, ये 1 अपर लिमिट और लो लिमिट 0 इन दोनों इंटीग्रल्स में। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है और लो लिमिट पुट करनी है, सेंटर माइनस लगाना है, ये बार बार आपको बता चुका हूँ मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर। तो उससे पहले अगर हम ये फ्रैक्शन है इसको साइड पे कर दें ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। 4 डिवाइड हो रहा है 1/4 लिख दिया, x4 के ऊपर अपर लिमिट 0 लो लिमिट -1 आ गई, ये 2 डिवाइड होता है 1/2 हमने इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद कोफिशिएंट को अगर बाहर लिखने की आसानी हो जाती है। एक्स स्क्वायर की अपर लिमिट 0 है और लो लिमिट -1 है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब ये भी 4 डिवाइड होता है 1/4 हमने लिख दिया, x4 के ऊपर अपर लिमिट 1 और लो लिमिट 0 है, ये भी 2 डिवाइड होता है 1/2 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर की अपर लिमिट 1 और लो लिमिट 0 है। अब हमने लिमिट पुट करनी है, पहले भी पुट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन थी तो मैंने कहा कि इसको ज़रा साइड पे कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। एक्स की यहाँ पे 0 पुट करना है, अपर लिमिट 0 है क्योंकि तो एक्स पावर 4 0 की पावर 4 बन जाएगा, लो लिमिट -1 है तो एक्स की यहाँ पे -1 अगर हम लिखेंगे तो एक्स पावर 4 -1 की पावर 4 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मेरे पास आ गई है, -1/2 लिखना था, -1/2 लिख दिया नीचे स्टेप में, ठीक है। अपर लिमिट 0 थी तो एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बन गया, और लोअर लिमिट -1 थी, एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बन गया, सेंटर में माइनस साइन आ गया। अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये -1/4 आपके पास एज इट इज़ आ जाता है, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट 1 है और लो लिमिट 0 है, तो एक्स की 4 एक्स 1 की पावर 4 बन जाएगा, और 0 की पावर 4 बन जाएगा एक्स की पावर 4 अगर एक्स की वजह 0 पुट करते हैं तो। उसके बाद +1/2 आपके पास एज इट इज़ आ गया, एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वजह अगर 1 लिखते हैं तो एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स का स्क्वायर है अगर 0 पुट करते हैं तो एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 0 का कोई भी और 0 ही होता है, 1/4 ब्रैकेट के बाहर है, -1 की पावर 4 इवन नंबर है क्योंकि 4 तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस करते हैं, पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व होती है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। -1 की पावर 4 1 होगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है वो एज इट इज़ आएगा। ये मैंने कहा था कि टाइपिंग मिस्टेक होगी थी मेरे से, -1/2 है, ठीक है, 0 की पावर 2 है, 0 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, देख लें, ये ना हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस किया हो। सारा मुश्किल काम करके एक आसान से काम में गलती नहीं करनी। -1 का स्क्वायर 1 होता है, ब्रैकेट के बाद माइनस था, माइनस हमने एज इट इज़ लिख देना है। ये -1/4 था, एज इट इज़ लिखा, बाकी 1 की पावर 4 1 होता है और 0 की पावर 4 0 ही होता है, सेंटर माइनस का सिंबल आ गया। उसके बाद +1/2 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, सेंटर माइनस आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताई थी उसको मैंने येलो कलर में भी लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब -x -1 से 0 के दरमियान y पॉजिटिव था और 0 से 1 के दरमियान y नेगेटिव था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में बार बार इस चीज़ को बता दिया, आपके लिए चीज़ें आसान की हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 0 में से -1 हुआ तो -1 आ गया ना, -1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, -1/4, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में से 1 माइनस होगा -1, -1 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया +1/2, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, साथ माइनस का सिंबल है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2, क्योंकि 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एज इट इज़ वैल्यू आ जाएंगी, एलसीएम आ जाएगा 4 और 2 और 4 और 2 का 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 को 4 से कट करते हैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1,
4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं 2 आप आंसर आ जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद इस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आ जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, साथ माइनस का सिंबल है। 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं आंसर 2 आ जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास आंसर 2 आ जाता है। 2 + 2 4 हो जाएंगे, 4 में से 1 माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस होके 3 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होके 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4 आपके पास एज इट इज़ आ गया। 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 आंसर आ गया। क्योंकि एरिया था तो एरिया होता है स्क्वायर यूनिट के अंदर। स्क्वायर यूनिट हमने लिख देना है, सेंटीमीटर था, क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी हुई तो सेंटीमीटर था सेंटीमीटर के लिखते, मिलीमीटर था मिलीमीटर के लिखते, किलोमीटर था किलोमीटर की भी लिखते, लेकिन क्योंकि यूनिट गिवन नहीं थी इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखा है, यही आंसर है। और फिर आपसे यही बात है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और कोविड की वजह से ख़ास तौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने तो खैर ऑनलाइन क्लासेस को कुछ हद तक या काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉलेजेस में हुई हैं। और अगर किसी का भला हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन परसों, आज 8 तारीख है और 10 तारीख को पेपर है, तो आज मैं तीसरा लेक्चर आपके लिए ये डिलीवर कर रहा हूँ कि हो सकता है इनमें तीनों में से कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, हो सकता है तीनों क्वेश्चन पेपर में आ जाएं, तो किसी का भला हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये अगर क्वेश्चन समझ के पेपर में अटैम्प्ट कर लेता है तो उसका अजर आपको रोज़े क़यामत मिलेगा। तो अगर आप पढ़ चुके हैं, ये नहीं कि अगर आप पढ़ चुके हैं या आप मैथ के स्टूडेंट ही नहीं है तो आप इसको फॉरवर्ड ना करें। अगर इसको जस्ट फॉरवर्ड कर देंगे और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो कल रोज़े क़यामत उसका अजर आपको अल्लाह अता फरमाएंगे, तो इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।